नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता। इन दिनों G7 समिट की काफी चर्चा हो रही है। बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक मंच पर जुटे हैं। ऐसे में लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये कि आखिर भारत G7 का हिस्सा नहीं है, फिर भी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों बुलाया जाता है? क्या भारत G7 का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या G7 को भारत की जरूरत है? आखिर इस मंच पे बुलाने से दुनिया को क्या फायदा होता है? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले G7 है क्या? G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के देशों का समूह, जिसमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी। इन देशों का मकसद दुनिया के अर्थव्यवस्था, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संकटों पर मिलकर चर्चा करना है। अब सवाल ये कि आखिर भारत को इस मंच पर क्यों बुलाया जाता है? इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहला, भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था, डिजिटल निवेश, वैश्विक निवेश, डिजिटल भुगतान, इन सबों में भारत का प्रभाव काफी बढ़ा हुआ है। भारत किसी भी आर्थिक चर्चा भारत के बिना अधूरी मानी जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम वजह है वो भारत की आबादी और भारत का बाजार। कोई भी 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश, वैश्विक कंपनियां सरकारों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। भारत उपभोक्ता बाजार में काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। चीन के मुकाबले भारत की बढ़ती अहमियत, भारत की बढ़ती ग्लोबल साउथ की आवाज। भारत खुद को विकासशील देश यानी ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत करता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या भारत G7 का हिस्सा बनेगा? तो फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। समय समय पर G7 के विस्तार की चर्चा होती रहती है, लेकिन फिलहाल भारत को एक आमंत्रित देश के रूप में ही बुलाया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर G7 को बढ़ाने की चर्चा होती है तो भारत सबसे मजबूत दावेदार बन सकता है। अब सवाल ये कि इससे भारत को क्या फायदा होता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के मंच पर जाते हैं तो वहां प्रमुख नेताओं से, अलग अलग देशों के प्रमुख नेताओं से सामने मिलकर बातचीत करने का मौका मिलता है, जिससे देश के वैश्विक संकटों, व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा करने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर ये कि G7 जैसे मंच भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दुनिया की बढ़ती ताकतों के बीच भारत की अहमियत अब इतनी बढ़ चुकी है कि G7 जैसे मंच भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।